भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जी हाँ, चल रही श्रृंखला क्या आप जानते हैं, जिसमें हम आपके लिए पुराणों के बारे में जानकारी ला रहे हैं। तो आपने पुराणों की लिस्ट सुनी कि कौन से 18 पुराण हैं, वो 18 क्यों हैं, इस लॉजिक को हमने ढूंढने की कोशिश करी। उसके अलावा आपने पुराणों का बैकग्राउंड सुना और उसके बाद से निरंतर आप उन पुराणों के बारे में, अलग अलग पुराणों के बारे में संक्षिप्त में उनका स्ट्रक्चर और उनमें मुख्य कंटेंट क्या है, ये हम आपके लिए लाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, पर पहले व्यास जी की स्तुति, व्यास जी की याद में इस गुरु स्तुति को करते हुए, जिनके माध्यम से ये पुराण हम तक पहुंचे, जिन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे कि सारे ऋषि मुनियों के लिखे हुए ग्रंथ एक पलड़े में रख दिए जाएं और व्यास जी के दूसरे पलड़े में रख दिए जाएं तो व्यास जी के पलड़ा ही भारी होगा, उनके लिखे ग्रंथ ज्यादा होंगे। आइए स्तुति करते हैं। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। जी हाँ, पिछला पुराण आपने जो सुना वो था अग्नि पुराण। आइए अगला पुराण आप जानते हैं, भविष्य पुराण। संक्षेप में कि भविष्य पुराण में क्या है, तो भविष्य पुराण 5 भागों से युक्त है। देखिए, हर पुराण का स्ट्रक्चर आपको कुछ एक का एक जैसा है, पर हर पुराण का अलग अलग भी है। इसमें आपको नाना प्रकार की आश्चर्यजनक कथाओं से युक्त अधोर कल्प का वृत्तांत मिलेगा और इसमें 14,000 श्लोक हैं और इसमें अलग अलग पर्व बांटे गए हैं। कुल मिला के 5 पर्व हैं इसमें। तो इसमें जो डिविजन्स हैं उसको खंड ना कह के, भाग ना कह के पर्व कहा गया है। तो सबसे पहला पर्व जो है उसको ब्रह्म पर्व कहते हैं इस भविष्य पुराण में। उसमें आपको ब्रह्मा जी की महिमा, सूत शौनक संवाद में पुराणों से प्रश्न, सूर्य देव का चरित्र मिलेगा, पुस्तक लेखक और लेख्य का लक्षण, सब प्रकार के संस्कारों के लक्षण, पक्ष आदि 7 तिथियों के 7 कल्पों का वर्णन आपको इसमें मिलेगा। दूसरा पर्व इसमें जो कहा गया है वो वैष्णव पर्व कहा गया। उसमें आपको भगवान विष्णु की महिमा, अष्टमी आदि तिथियों के 8 कल्प उसमें बताए गए हैं। तीसरा जो इसमें पर्व है उसको शैव पर्व कहते हैं, उसमें भगवान शिव की महिमा कही गई है। और चौथे पर्व को सौर पर्व कहते हैं, जिसमें सूर्य देव की महिमा कही गई है। और 5वां और अंतिम पर्व जो इस भविष्य पुराण में है उसको प्रतिसंग पर्व कहते हैं। उसमें पुराणों के उपसंहार का वर्णन है और भविष्य की उसमें कथाएं कही गई हैं। तो ये सब आपको भविष्य पुराण में सुनने को मिलेगा। भविष्य पुराण में यहाँ तक भी बताया गया कि कलयुग कैसा होगा, इस कलयुग का अंत कैसा होगा, लाखों हजारों साल पहले सब वर्णन कर दिया गया था कि आज के युग में जो घटनाएं घट रही हैं वो किस प्रकार होंगी। उसी समय ये सारा कुछ इस पुराण में आपको पढ़ने को मिलेगा। अगला पुराण जो आता है उसको हम ब्रह्म वैवर्त पुराण कहते हैं। जी हाँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण 4 खंडों से युक्त है और इस पुराण में देवऋषि नारद के प्रार्थना करने पर भगवान सावरणी ने संपूर्ण पूर्णोक्त विषय का उपदेश किया था। इसके पाठ और श्रवण से ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव और विष्णु में प्रीति होती है। उन दोनों में अभेद सिद्धि के लिए इस उत्तम ब्रह्म वैवर्त पुराण का उपदेश किया गया है। इसमें 18,000 श्लोक हैं और 4 खंड इसमें बनाए गए हैं। पहले खंड को ब्रह्म खंड कहते हैं, जिसमें सृष्टि का वर्णन है, नारद मुनि और ब्रह्मा जी का विवाद है, नारद मुनि को शिव जी का उपदेश है। दूसरा खंड प्रकृति खंड कहलाता है। इसमें नारद सावरणी संवाद है, श्री कृष्ण की महिमा है, प्रकृति के अंशभूत कलाओं का महात्मा और पूजन इसमें बताया गया है। उसके बाद चौथे खंड को इसमें गणेश खंड कहा गया है, जहाँ पार्वती जी के द्वारा पुण्यक नामक महाव्रत का अनुष्ठान बताया गया है। और कार्तिकेय और गणेश जी की उत्पत्ति, कार्तवीर्य अर्जुन और परशुराम जी का चरित्र इसमें बताया गया और गणेश परशुराम विवाद भी इसमें बताया गया। और उसके बाद चौथा खंड इसमें श्री कृष्ण खंड कहलाता है, जिसमें श्री कृष्ण के जन्म की कथा, उनका गोकुल गमन, पूतना आदि के वध की कथा, श्री कृष्ण की बाल्यावस्था और कुमार अवस्था की लीलाओं का भी वर्णन यहाँ पर किया गया है। और श्री कृष्ण की रासलीला का वर्णन भी है। अक्रूर जी के साथ मथुरा गमन तथा कंस वध भी इसमें आपको मिलेगा। सांदीपनी मुनि से विद्या ग्रहण की कथा भगवान की, वो भी इसमें है। काल यवन का वध भी है, श्री कृष्ण का द्वारका गमन भी है और नरकासुर वध की कथा भी आपको इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलेगी। और अगला पुराण जो आता है उसको हम लिंग पुराण कहते हैं और भगवान शंकर
ने जो अग्निलिंग में स्थित होकर अग्निकल्प की कथा और आश्रय लेकर धर्म आदि की सिद्धि के लिए ब्रह्मा जी को जो उपदेश किया था, उसी को वेद व्यास जी ने 2 भागों में बांटकर लिंग पुराण की रचना की है। इसमें 11,000 श्लोक हैं और इसमें भी 2 भाग आपको मिलेंगे, कुछ अन्य पुराणों की तरह पूर्व भाग और उत्तर भाग। पूर्व भाग में आपको सृष्टि का वर्णन, योगाख्यान, कल्पाख्यान का वर्णन, लिंग का प्रादुर्भाव और पूजा विधि पूरी लिखी हुई है। सनत कुमार और शैल का संवाद इसमें मिलेगा, दधीची ऋषि का चरित्र मिलेगा, सूर्यवंश और चंद्रवंश का आपको एक परिचय रूप में मिलेगा, त्रिपुर की कथा मिलेगी, लिंग प्रतिष्ठा तथा पशुपाश विमोक्ष आपको इसमें मिलेगा, भगवान शिव के व्रत, सदाचार निरूपण, प्रायश्चित, काशी तथा श्री शैल का वर्णन, अंधकासुर की कथा मिलेगी आपको, वाराह चरित्र मिलेगा, नरसिंह चरित्र मिलेगा, जलंधर वध की कथा मिलेगी, शिव सहस्त्र नाम भी आपको इसमें मिलेगा, दक्ष यज्ञ विध्वंस का पूरा वृत्तांत इसमें मिलेगा, मदन दहन, पार्वती की पाणी ग्रहण की कथा आपको इसमें मिलेगी, विनायक की कथा मिलेगी, भगवान शिव के तांडव नृत्य का प्रसंग मिलेगा, उपमन्यु की कथा मिलेगी। ये सब आपको लिंग पुराण के पूर्व भाग में मिलेगा। और जब आप उत्तर भाग में जाएंगे तो वहां आपको भगवान विष्णु का महात्म, राजा अम्बरीश की कथा, सनत कुमार जी नंदीश्वर का संवाद, शिव महात्म, स्नान, याग आदि का वर्णन, सूर्य पूजा की विधि आपको इसमें मिलेगी, मुक्तिदायिनी शिव पूजा का वर्णन मिलेगा, अनेक प्रकार के दानों का वर्णन मिलेगा, श्राद्ध प्रकरण और प्रतिष्ठा तंत्र का वर्णन मिलेगा, अघोर कीर्तन मिलेगा, ब्रजेश्वरी महाविद्या मिलेगी, गायत्री महिमा मिलेगी, त्रंबक महात्म मिलेगा, पुराण श्रवण के फल का वर्णन भी आपको लिंग पुराण में मिलेगा। और इससे आगे जब आप अगले पुराण में जाएंगे तो उस पुराण का नाम है वाराह पुराण। जी हाँ, वाराह पुराण भी 2 भागों से युक्त है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित जो मानव कल्प का प्रसंग है, उसी को विद्वानों ने, श्रेष्ठ वेद व्यास जी ने इस पुराण में जैसे लिपिबद्ध किया और इसमें 24,000 श्लोक हैं। तो इसके 2 भाग हैं, पूर्व भाग है, उत्तर भाग है। पूर्व भाग में आपको पृथ्वी और वराह भगवान का संवाद मिलेगा। इसके अलावा आपको इसमें रैव्य चरित्र मिलेगा, दुर्जय का चरित्र मिलेगा, श्राद्ध कल्प का वर्णन मिलेगा, महातपा का आख्यान इसमें मिलेगा, गौरी की उत्पत्ति मिलेगी, विनायक, नागगण, कार्तिकेय, आदित्यगण, देवी, धनत तथा वृष का आख्यान इसमें मिलेगा, सत्यतपा के व्रत की कथा मिलेगी, अगस्त गीता आपको इसमें मिलेगी, एक आपको इसमें रुद्र गीता मिलेगी, एक आपको इसमें महिषासुर के विध्वंस में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की शक्तियों का महात्म्य इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, व्रत और तीर्थों की कथाएं, 32 अपराधों का शारीरिक प्रायश्चित आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। सभी तीर्थों के अलग अलग महात्म भी आपको जानने को मिलेंगे, मथुरा की महिमा, श्राद्ध की विधि, यमलोक का वर्णन, गोकर्ण का महात्म, ये सब आपको वाराह पुराण के पूर्व भाग में मिलेगा। और अगर आप उत्तर भाग में जाएंगे तो आपको पुलत्स्य और पुरुराज का संवाद मिलेगा, संपूर्ण धर्मों की व्याख्या मिलेगी, पुष्कर नामक पुण्य पर्व का वर्णन भी आपको इसमें सुनने को मिलेगा। तो आज इस कैप्सूल में इतना ही रखेंगे। अगले कैप्सूल में आपके लिए आगे के पुराणों का वर्णन लेकर आएंगे। तो व्यास जी को याद करते हुए, स्तुति करते हुए आपसे विदा लेते हैं। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। सादर करें।